अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज की वीडियो में हम कुर्ती के दामन पे क्रोशिया की बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप स्लीव से पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज हम कुर्ती के दामन पे बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको धागे के बारे में बताया था, फिर भी आपको आज भी बता दे रही हूँ। ये सिल्क धागा मैंने लिया है, ये बहुत ही बारीक होता है। तो इस धागे के मैंने लेयर करके बनाए हैं। देखिए, दो रंग के धागे से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। एक ब्लू कलर है और एक गोल्डन है। तो दोनों के मैंने लेयर करके बना लिए हैं। आप 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर करके जितने भी आपको मोटा चाहिए बना सकते हैं। बस आप उतना ही मोटा रखें जितने में ये आसानी से बीट से जा सके, ठीक है। तो मैं अक्सर 5 या तो 4 लेयर करके डिज़ाइन को बनाती हूँ, ठीक है ना। 11 नंबर की नीडल से बनाएंगे। आप 10 नंबर या तो 12 नंबर की भी नीडल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू वाले धागे से शुरू करेंगे बेस लाइन बनाना। स्लिप नॉट करते हुए हमें शुरू करना है। और ये दामन पे लेस लगी हुई है, हम लेस के ऊपर से ही बेस लाइन बना लेंगे। कॉर्नर से बिल्कुल से हमें शुरू करना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए शुरू करेंगे। अब 3 चेन बना के सेम गैप में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये वाले धागे को आप जो है पीछे की तरफ कवर करते हुए साथ में चलें। अब एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। ज़्यादा दूर दूर हमें नहीं करना है, स्पेस को मेंटेन रखते हुए आप एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन बना लें। इस तरह देखिए हमें बनाते जाना है। तो मैं बेस लाइन बना के आखिरी तक फिर मिलती हूँ, ठीक है ना। इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली एक चेन डबल क्रोशिया पूरे पे। अब इसके ऊपर हम दूसरा राउंड बनाएंगे। 3 चेन लेते हुए ऐसे बैक साइड से हमें करना है। पहले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम बीड से लगाते हुए बनाएंगे। बीड से मैंने पहले से ही धागे में पिरो लिया है। अब एक चेन लेते हुए जितने भी स्पेस हैं सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक राउंड हम बीड्स के साथ बनाएंगे, एक बगैर बीड्स के। इस तरह से आपको जितने भी राउंड चाहिए इसके ऊपर आप बना लें, ठीक है। अगर आपको कुर्ती की लंबाई बढ़ाना है तो आप ज़्यादा राउंड बना सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती की लंबाई आपको नहीं बढ़ाना है, सिर्फ लेस की डिज़ाइन बनाना है, तो फिर आप जो है 2-3 राउंड बाद ही जो है बना सकते हैं डिज़ाइन। तो मुझे कुर्ती की लंबाई बढ़ाना है तो मैं ज़्यादा राउंड थोड़ा बना के फिर डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है ना। जब आप राउंड पूरा करेंगे हर राउंड के बाद 3 चेन लेके आपको डबल क्रोशिया से शुरू करना है। बस इसी तरह से आपको जो है सारे राउंड बना लेने हैं। फिर एक चेन डबल क्रोशिया के साथ राउंड बनाते जाना है, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको बेस बनाना है, किस तरह से आपको कुर्ती की लेंथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं बेस लाइन पूरी करके फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन कैसे इसके ऊपर बनेगी वो बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए इतने राउंड मैंने बना लिए हैं। 3 राउंड ब्लू धागा से बनाई हूँ, फिर 3 राउंड गोल्डन से, फिर 3 राउंड ब्लू से, फिर 3 गोल्डन से। तो कुर्ती की लंबाई काफ़ी बढ़ जाएगी इस तरह बनाने से। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे डिज़ाइन के लिए। ब्लू वाले धागे से बनाएंगे। यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे पहले स्पेस में।
इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया की स्टिच में बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया ये वाले गैप में बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम बना के एक चेन लेते हुए 2 स्पेस छोड़ेंगे, तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 बार बना के यहाँ पे हम बीड से लगाएंगे। छः लगाएंगे ऐसे पीछे की तरफ करते हुए, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी में बना देंगे, फिर 6 लगाएंगे, फिर ऐसे पीछे करते हुए 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 लगाएंगे, पीछे की तरफ करते हुए 2 डबल क्रोशिया, इस तरह करके 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन करते हुए फिर उसी में 4 बना लेंगे। इस तरह बना के फिर 2 छोड़ते हुए तीसरे में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर एक चेन लेके तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बीड से लगाते हुए बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाई हूँ। तो एक बार हम बीड से नहीं लगाएंगे, एक बार बीड से लगाएंगे। इस तरह बनाते हुए हमें आखिर तक बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बना के हम बीड से लगाएंगे 6 करके उसी तरह से। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 बीड्स, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 बीड्स, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह बना के फिर तीसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर एक चेन, तीसरे में डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमें आखिरी तक बना लेना है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर का राउंड बनाएंगे। बीच में हमें 2 चेन करना है, फिर 4 डबल क्रोशिया उसी में रिपीट कर लेना है। और आखिरी में जो भी स्पेस बचेंगे इस तरह से आप मिलाते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है ना। आखिरी में तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। आखिरी में इस तरह से मोतियों के साथ बनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है उसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन लेते हुए यहाँ पे हम एक स्पेस छोड़ के दूसरे में कर लेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर एक और बना लेंगे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया में, एक चेन में एक डबल क्रोशिया की स्टिच में इस तरह आखिरी में बना लेंगे।
इस तरह से बना के अब यहाँ पे हम धागे को लॉक कर देंगे, कट कर देंगे इस तरह। देखिए अब इसके ऊपर का राउंड हम बनाएंगे, यहाँ से शुरू करना है। स्लिप नॉट बनाते हुए हम शुरू कर लेंगे। यहाँ पे अटैच करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इस तरह। अब एक चेन लेते हुए इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये धागे को हम बाद में पीछे की तरफ अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करके मोती लगाएंगे, 3, फिर उसी में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह, और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। बीचों बीच में हमें बनाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। 4 बना के फिर 3 मोती लगाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया उसी में रिपीट करेंगे। इस तरह, और फिर इसमें भी बना लेंगे इसी तरह से। तीन मोती लगाते हुए फिर उसी में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह, अब एक चेन लेके हम यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर एक चेन लेके इस तरफ वाले में बनाएंगे इसी तरह से बिल्कुल। ठीक है, जैसे इसके ऊपर बनाई ना वैसे ही हमें सबके ऊपर बनाते जाना है। चार डबल क्रोशिया, फिर 3 मोती, फिर 4 बनाते जाना है। ठीक है ना। इस तरह देखिए आखिरी तक बना लें। आखिरी में यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा डबल क्रोशिया है बनी है ना, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया कर लेंगे 2 स्पेस में। तो आप अपने जो है स्पेस के हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह करने के बाद देखिए दोनों तरफ कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। अब यहाँ पे हम धागे को लॉक कर देंगे, कट कर देंगे इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं आप जो है अंदर की तरफ कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ सिंपल सा जो है चौक पे भी बना सकते हैं। अगर मैंने कुछ चौक पे बनाया सिंपल सा बॉर्डर तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको चौक पे डिज़ाइन कुछ करना है कि नहीं, या तो आप सिंपल सा डबल क्रोशिया के साथ ही बीट से लगाते हुए बना सकते हैं। कुछ भी बहुत ही आसान सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चौक पे डिज़ाइन करने की। सिंपल सा भी बना लेंगे तो बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा। इस तरह देखिए ये दामन हमारा बन के तैयार है। आप दोनों साइड में देखिए इस तरह से कुछ आया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आज की डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।